रख्ब हौसला बमंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ, राह की मुसाफिर मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार एक नए अंदाज से एक नई सीरीज के साथ। तो सभी का एक बार स्वागत है। बहुत लोग आएंगे आज, जितने से जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, तो सभी का एक बार स्वागत करेंगे। बहुत ही अंदाज नया होगा, पढ़ाने का तरीका दूसरा होगा और समझाने का तरीका भी दूसरा होगा। कि कहते हैं कि रख्ब हौसला मंजिल भी आएगा, यूं थक का ना बैठ, राह के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा आएगा। एक दूसरी और है, बहुत जबरदस्त है। इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं वो कभी चर्चित नहीं। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं है वो कभी भैया जी चर्चित नहीं है। अगर आपने संघर्ष नहीं किया है तो आप कभी चर्चित नहीं होने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। क्या करने वाले हैं भैया जी? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी साफ साफ उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना अंग्रेजी। अंग्रेजी अगर हिंदी में अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ना हम अंग्रेजी वाले बच्चे हैं ना हिंदी वाले बच्चे हैं। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला दिख ही नहीं रहा है बालकों को। तो जब दिख ही नहीं रहा है मास्टर तो पढ़ाओगे क्या? अटेंशन काहे ले रहे हो? वर्णमाला परीक्षण। इतना वीडियो धुआंधार ला रहे हैं, इतना धुआंधार आपकी क्लासेज चलने वाली हैं। आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा? तुरंत करिए सब्सक्राइब बाबू मुसाय, तुरंत करना पड़ेगा आपको। क्या करने वाले हैं? इस जो आपका चैनल कौन सा है भैया जी? जीनियस, GENIUS जीनियस, और आपका ALSUVJECTS जीनियस। सारे सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी कहते हैं कि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान। अब हर घर में सरकारी होगा, अब हर घर में सरकारी बच्चा होगा। और भैया जी क्या बोलते हैं? सरकारी मतलब जीनियस आर्ट सब्जेक्ट, GAS। जीनियस आर्ट सब्जेक्ट को आप GAS भी बोल सकते हैं, मतलब कि सरकारी मतलब GAS। तो बात किस पे करने वाले हैं? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट पहला रीजनिंग का उठाए हैं, उठा के पटक देंगे आज इसको। मात्र 50 एक घंटे की क्लासेस होने वाली है। हर एक टॉपिक बहुत आसान से बताने वाले हैं। और जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जितने भी आपकी प्रतियोगिताएं परीक्षा होती हैं, यूपीपी की हो, यूपीपी की हो जाएगी, यूपीएसआई की हो जाएगी, यूपी कांस्टेबल की हो जाएगी, एसएससी जीडी की हो जाएगी, एसएससी सीपीओ की होगी, एसएससी सीजीएल की होगी, एसएससी सीएचएसएल की होगी। एसएससी की जितने भी आपकी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट अपनी कदर निभाता है। तो आप भी अपनी कदर निभाएंगे। ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे आप पूछा जाता है। एक प्रश्न दो प्रश्न आपके जरूर बनते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर से 0.1 नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश क्या करने वाले हैं? पूरा सिलेक्शन आपको दिलाने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। एकदम बेहतरीन से बेसिक से एडवांस लेवल तक, शिखर शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे द्वारा आपको जो हो सकेगा वो सब कुछ मिलने वाला है। भविष्य में आपकी क्लासेस और भी आने वाले हैं। मैथ की आपकी जल्द ही परसेंटेज पे हमला बोलने वाले हैं। बस थोड़ा सा समय और आपसे चाहिए। रीजनिंग की आपकी क्लास शुरू हो गई है। इंग्लिश आपकी चलिए। अगर आपके 6, 11, 12 में आपके छोटे भाई बहन हैं तो जीएस का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। क्या है? GAS ट्यूशन क्लासेस। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कक्षा 10 से कक्षा 12 तक की, बहुत एडवांस लेवल तक की और एकदम बेसिक लेवल तक की आपकी वहां पे पढ़ाई जा रही है। तो आइए अब शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्या होता है? जो बच्चे बहुत वीक हैं, जिन्हें पढ़ाई छोड़े हुए 1-2 साल हो गया है, मान लीजिए उनका IQ लेवल कहते 0 की तरफ अग्रसर हो रहा था, अब नहीं होगा क्योंकि अब हम आ गए हैं। तो अब आपको टेंशन तनिक भी नहीं लेना है, बढ़ते जाना है। धीरे धीरे आपकी वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे। तो भैया जी सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें, बायां और दायां आप जिस प्रकार फोन को देख रहे हैं हम उस प्रकार मुड़ जाते हैं। तो ये वाला हाथ आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका लेफ्ट, और ये आपका कौन सा? ये वाला राइट। और इसको बोलते हैं बायां हाथ, इसको दायां हाथ। ये बाएं हाथ का खेल है और ये आपका दायां हाथ का खेल है। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी कि बायां हाथ कौन सा है, दायां कौन सा है, राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। IQ आपका नीचे जा रहा था, ऊपर आया कि नहीं? आ गया। ठीक,
अब ABCD इसमें आपको इसमें ABCD से खेलना पड़ेगा कि बोल देंगे कि भैया जी 18 ABCD में 18 नंबर पे कौन सा आता है, तो बोल देंगे कि R 18 नंबर पे आता है। ठीक, L कितने पे आता है, M कितने पे आता है, N कितने पे आता है, X कितने पे आता है, Y कितने पे आता है, टोटल ओ कितने पे आता है, टी कितने पे, सब कुछ बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है बाबू मोसाई। ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कुछ है, पूरी की पूरी किताब जो आपकी आती है भैया जी रीजनिंग की वही पूरी खत्म करने वाले हैं, बस वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये ना देखे कि यहाँ पे आपको बेसिक वही बताया जाएगा, एडवांस भी बताया जाएगा, लेकिन जरा तू सबर तो रख, की कहते हैं कि रख हौसला मंजिल भी आएगा, ये थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आइए अब शुरू करते हैं आपके लिए स्पेशल क्या होने वाला है। सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट। और भाई जी रीजनिंग की कॉपी जरूर बना लीजिए, रीजनिंग की कॉपी नहीं बनाएंगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है बाबू मुसाई। क्या 45 मिनट की क्लास होने वाली है, ज्यादा नहीं कि एक क्लास में हम पूरा 2-3 घंटे लगाने, वो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे कम पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, जबरदस्त पढ़े, कि देर से आए लेकिन भले आए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ABCD तो सभी जानते होंगे ना, ये आपका बी लिखने दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ABCD E F G H I J K L M। ठीक, यम हो गया, फिर उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए ऊपर वाले में हमने 13 लिख दिया है और नीचे वाले में भी हमने यहाँ पे 13 ही लिखा है, कि सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। गाना सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना तो कभी हम सुना देंगे, तो वो मंजिल भी क्या होगा, तो गाना हम आपको ना सुनाए, गाना आपको बहुत बढ़िया सुनाते रहेंगे यहाँ पे, बस टेंशन नहीं लेना है। अब भैया जी क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। तो ये वाला हमने लिखा है दाई, ये वाला ये आपका होता है बाई, और ये आपका होता है बाई, ये बाई वाला आपका इधर चल गया। ठीक, बाई वाला आपका इधर चल गया, अब दाई वाला आपका इधर हो गया। ये बाएं वाला आपका इधर होगा और दाएं वाला आपका इधर होगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। अब है जी ए कितने नंबर पे आता है, एक पे, बी आप 2 पे, 3 पे, सी आता है उसी प्रकार आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा। ठीक, 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 पे आपका यन हो जाएगा, 15 पे आपका ओ हो जाएगा, 16 पे आपका पी हो जाएगा, 17 पे आपका क्यू हो जाएगा। ठीक, फिर 18 पे आपका क्या हो जाएगा, 18 पे आपका आर हो जाएगा। हमने बोला था ना कि 18 पे आर होता है, तो होता है। जो हम बोल देंगे आज से वही पेपर में छपने वाला है, और वही हम कराने वाले हैं। जो आज से हम बोलेंगे, जो प्रश्न बताएंगे वही पेपर में आपकी एडुकेटी आई है। पिछले साल आपकी CST अब एडुकेटिव आई है, एडुकेटिव ये वाली आई है, वो करा देंगे। ठीक, 19 फिर आपका 20 पे क्या होगा, 21 पे क्या होगा, 22 पे क्या होगा, 23 पे क्या होगा, 24 पे क्या होगा, 25 पे क्या होगा, और 26 पे तो भैया जी क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो सभी को नंबर नंबर पता चले गए कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे क्या है, 6 पे क्या है, 7 पे क्या है, 8 पे क्या है, 9 पे क्या है, 10 पे क्या है, 11 पे क्या है, 12 पे क्या है, 13 पे क्या है, 14 पे क्या है, 15 पे क्या है, 16 पे क्या है, 17 पे क्या है, 18 पे क्या है, 19 पे क्या है, 20 पे क्या है, 21 पे क्या है, 22 पे क्या है, 23 पे क्या है, 24 पे क्या है, 25 पे क्या है, 26 पे क्या है। सभी को सभी कुछ पता चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो आपका भैया जी सीधे क्रम में लिखा था, अब उल्टा क्रम में लिखेंगे। इस वाले क्रम को क्या बोलेंगे, ABCDEFGXYZ, ये आपका यहाँ पे है, इसको आप बोलेंगे बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक, ये वाला आपका क्या लिखा है, ये वाला हमने आपके लिए लिखा था क्या, बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं से दाईं, ये ठीक, ये आपका ऊपर वाला हमने लिखा था। अब नीचे क्या लिखने वाले हैं, नीचे बाबू मुझे लिखने वाले हैं दाईं से बाईं,
अरे दाई से दाएं या दाई बात बराबर है, दाएं से लिख देते हैं जो आपको जच जाए, दाएं से बाएं। अब दाएं से बाएं क्या करने वाले हैं, दाया कौन सा है, जेड एक्स वाई डब्ल्यू बी यू टी एस आई क्यू पी ओ एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, इस प्रकार अब लिखने वाले हैं। तो सब कुछ कॉपी नोट्स बनाइएगा सरकार। यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, जेड को लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर आपका डब्ल्यू होगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका यू होगा, फिर आपका टी होगा, फिर आपका भैया जी यस होगा। अब इसको तो हटा देते हैं ना, यस होगा, फिर आपका आर होगा, फिर आपका पी होने वाला है उस्ताद, फिर आपका ओ होने वाला है, फिर आपका एन होने वाला है। इतना क्या भाई उल्टा लिखेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर भैया जी आपका यम हो जाएगा, फिर आपका यल हो जाएगा, फिर आपका के हो जाएगा, फिर आपका जे हो जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर आपका एच हो जाएगा, फिर आपका जी हो जाएगा, फिर आपका एफ हो जाएगा, फिर आपका ई हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा। इतना सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन अब इनमें नंबर आपसे उल्टा पूछे जाएंगे कि क्या पूछे जाएंगे, नंबर भी अब आपको बता दें कि यहाँ पे भैया जी एक आपका ये, दो आपका वाई होगा, तीन आपका एक्स होगा, इसी प्रकार ये सब चलते जाएंगे और लास्ट में 26 यहाँ पे आपका हो जाएगा और 25 ये आपका हो जाएगा और 24 आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपके चलते चले जाएंगे। ठीक, चलिए लिख दे रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। और तब तक आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल पे, क्योंकि अब सरकारी का पेपर अब यहीं से बनने वाला है और सरकारी हम ही निकालने वाले हैं। इतना आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सरकारी अब हम ही निकालने वाले हैं। सरकारी का पेपर भी यहीं से बनने वाले, जितने भी आपके आयोग आ गए हैं, आयोग चल रहे थे, जो जो सरकारी का पेपर बनाते हैं उस्ताद, अब वो ही इस वीडियो को देखकर अपना पेपर बनाने वाले हैं। तो आपके लिए बेहतर क्या होगा, अभी से यहाँ से जुड़ना है और इसको सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक, ये आपका 23 हो गया, वो 24, वो 25, वो 26 नंबर सभी को दिख रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से नंबर दिख रहे होंगे और सभी लोग समझ भी पा रहे होंगे एकदम एडवांस लेवल तक का। ठीक, इधर के भी दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक, कुछ वीडियो अगर अभी आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, आपकी वो भी समस्या कुछ ही दिनों में सॉल्व कर दी जाएगी, बस आप तू सब्र तो रख, तो से बढ़ता है। ठीक, ये आपका हो गया, कहाँ से शुरू किया था। अब हम आपसे बोले कि भैया जी जो ए से यम तक है, मतलब कि ए बी सी डी, ए से ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ से लिख दें क्या, ए से जो आपके ऊपर वाली कहाँ तक गई है, यम तक गई है, ए से यम तक गई, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, प्रथम अर्धांश। आइए, तुमने किया है मेरे श्याम, प्रथम अर्धांश। और जो आपकी यन से जाती है जेड तक, यन से जेड तक जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको द्वितीय अर्धांश। और तुमने किया है मेरे श्याम, समझ में आ गई ना पूरी बात, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर कहाँ पे, अब समझ में आ गई। अब आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बाईं ओर से दाईं ओर से आपने समझ लिया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको इनको याद कैसे करना, अब मेन बात आती है कि आप इनको याद कैसे कर सकते हैं। जब तक आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, तो आपके ये पढ़े ना पढ़े फायदा क्या है। कोई दिक्कत की बात नहीं, याद नहीं करना है, आपके प्रैक्टिस में सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आने वाले। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस ज्योति जो शब्द है ई, ये जो आपका शब्द क्या है ई जो टी, कितने पे टी और भाई, इसको बढ़िया साफ तरीके से लिख दे तो मजा आ जाएगा, कतई मजा आ जाएगा। इजोती शब्द है, इसको आपको याद करना है बस, इजोती। तो तुमने किया है मेरे श्याम, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा,
ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25 बस इतना ही करना है आपको, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इजोटी। इतना कर देंगे कतई फुल्ली मजा आ जाएगा। ओके सरकार कि 5 पे क्या है, 10 पे क्या है, 18 पे क्या, 15 पे क्या है, 20 पे क्या है, 25 पे क्या है, 26 पे तो आपकी जेड है ही उस्ताद। इजोटी आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस करा देंगे आपके आगे ने, जो आपकी आगामी वीडियो है उनमें आपकी प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट अगर इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली स्टडी पे कुछ नया बताने का प्रयास है। आइए अब यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं, जो आपके विपरीत अक्षर होते हैं उन पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाने जा रहे हैं, आप भी लगाइए, विपरीत अक्षर पे बात होने वाली है। क्या? विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर क्या होते हैं, अब इन पे बात होने वाली है। तो विपरीत अक्षर हेडिंग लगाइए बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब विपरीत अक्षर के भी ऐसी की तैसी करने वाले हैं। तो विपरीत का अक्षरों का योग कितना होता है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो विपरीत अक्षर का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कैसे होता है वो भी बताएंगे। तो आपका सबसे पहले ए होगा, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल, यम। ठीक, ये हो गया आपका। फिर आपका जैसे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये आप क्योंकि अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को आपको लर्न करने की आवश्यकता करने को भी नहीं है, ट्रिक बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? ट्रिक। आपको ट्रिक बताएंगे बहुत बिंदास वाली, बस आप 2-3 वीडियो को देखिए तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप इनको ऐड करिए। आप ऐड कैसे करेंगे, ये आपका कितने पे आता है, ये आपका भाई जी 1 पे आता है, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये आपका 13, ये आपका 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। अब आप इनको क्या करिए, अब आप इनको जोड़ दीजिए तो इनका योग कितना हो जाएगा, जो हमने अभी लिख के रखा है वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सभी का 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी देख लीजिए कि भैया जी 1 + 26 बराबर 27 होता है कि नहीं, 2 + 25 कितना होता है, 27 होता है कि नहीं। इसी प्रकार ये आप टोटल जोड़ेंगे उस्ताद, तो टोटल का आपका यहाँ पे 27 होने वाला है। सभी का आपका 27 ही होने वाला है। तो ये आपके विपरीत अक्षर थे। अब विपरीत अक्षर कौन किसका है ये भी हम आपको बता दें कि भाई जी ए का जेड है, बाई का बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है। ठीक, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है, जी टी रोड से, हाउस से इसको, आई आर से इसको, बीर से, जे के क्यू है, के का पी है, यल का ओ है, एल ओ वी इसका एम का एन है। ठीक, ये विपरीत अक्षर आपके होते, इतना तो आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब आपके सामने कुछ प्रश्न हम जब आपको करा देते हैं, कुछ प्रश्न करा दें तो मजा आ जाएगा, फिर आपके लिए अगली वीडियो में कुछ नया लाएंगे। अब आपको प्रश्न क्या करा दें, प्रश्न करा दे रहे हैं कि बताइए कि एबीसीडी में अल्फाबेट में 25वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। सवाल नंबर आपका 1 करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा 25 नंबर पे, तो 25 नंबर पे 25वां कौन सा होगा अल्फाबेट।
अल्फाबेट 25वां बताना है, तो इजोटी आपको याद है कि नहीं? इजोटी नहीं आती तो आप अभी इधर से देख, 25वां आपका वाई है, वाई हो जाएगा। ये आप करने, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि आपका 20वें नंबर पे क्या आ जाएगा? टी। टी आपका 20वें नंबर पे आ जाएगा। कैसे हम बता रहे हैं? जब पे ई जे ओ टी वाई बताए थे, इजोटी। इसमें आपको 5-5 का गैप है, मात्र 5-5 का गैप है बस, और सब कुछ खल्लास है। बस 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है, और इसमें आपका कोई भी ज्यादा गैप नहीं है, 5-5 का गैप है बस, इजोटी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जी 18वां नंबर कौन सा है? आपको 15 पे जाना है, फिर 15 में 3 आपको ऐड करना है, ओ होता है, फिर पी क्यू आर, आर आपका हो जाएगा 18 नंबर पे। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया जी के कितने नंबर पे है? अब आपको जाना है के किसके पास में है? आपका जे के पास में है, तो आपका 10 जो है, 10 पे जे है, तो जे के मतलब कि 11वें नंबर पे आपका के हो जाएगा, के हो जाएगा के। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 8वें नंबर पे क्या है? तो 8वें नंबर पे आपका 5 पे ई है, एफ, ई एफ जी, जी एच, एच आपका 8वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक। ये 8वें नंबर पे आपके एच हो जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि जेड कौन से नंबर पे है? तो 26 नंबर पे है। एक्स कितने नंबर पे है? तो भैया जी एक्स आपको देख लीजिए कितने नंबर पे है, तो भैया जी टी को आपको पकड़ना, टी को नहीं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो किसके पास में पड़ रहा है? तो भैया जी वाई के पास में पड़ रहा है। ये आपका एक्स वाई जेड, ये आपका भैया जी 25 होगा, सर 25, ये आपका 24 नंबर। हाँ ठीक तो है, 25 ठीक। ये इसी प्रकार आप इसको, इजोटी को जब तक प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, तभी मजा आने वाला है, ठीक। आर आपका 18 पे है। अब यहाँ पे नाम डालने हैं, ये नाम क्या डालने हैं? अब उसके आपको अक्षर बताना है। ये आपका नाम डाल दिए हैं उस्ताद। अब आपका यहाँ पे आर 18 नंबर पे है, आई कितने नंबर पे है? आई किसके पास में है भैया जी? जे के पास में, मतलब कि जे के पास में, तो आई आपका कितने नंबर पे हो जाएगा? 9 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद आता है ना जे, जी एच आई जे, तो जे आई आता है पहले, तो ये आपका 9 नंबर पे हो जाएगा, ये आपका 9 नंबर पे। बाई आपका 25 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे। ये आप किसी का नाम ले सकते हैं, ठीक। उसके आगे भी आप एक नाम ले सकते हैं। ये आपने नाम ले लिया है, अब इस नाम पे भी आप बना सकते हैं। तो आर आपका कितने नंबर पे उस्ताद? आर आपका 18 नंबर पे। आई कितने पे है? 9 पे है। बाई कितने पे उस्ताद? 25 पे। यस कितने पे? यस आपको आपको कैसे पता है? यस टी, यस टी, यस पहले आता है, टी बाद में, तो यस टी कितने पे? 25 पे, तो भैया जी यस आपका 14 पे हो जाएगा। यस आपका कितने पे हो जाएगा? 14 पे हो जाएगा उस्ताद। उस्ताद यस कितने पे हो जाएगा? अरे क्या बता रहे हो? ये 14 पे कहाँ को? ये भैया, ये भैया जी ये 20 पे, तो 19 पे आपका हो जाएगा यस। यस आपका 19 पे हो जाएगा, यस 19 पे। और ये कितने पे होगा? जी एच, जी एच आई, तो आई आपका कितने पे है? आई आपका 9 पे है, तो भैया जी एच आपका 8 पे होगा। एच आपका 8 पे होगा, 8 पे। और यू कितने पे है? यू आप देख लीजिए, यू वी, यू आपका कितने पे है उस्ताद? 21 पे आपका यू। तो यहाँ पे इन प्रकार भी नाम लिख सकते हैं। और नाम बता दें आपका एक और, अब ये नाम बता रहे हैं, तो ए आपका कितने पे है? 1 पे आपका ए है। आर आपका 18 पे है, और यू आपका 21 पे सरकार है कि नहीं? यू आपका 21 पे है हो, हाँ 21 पे है। आपका एन कितने पे है? एन आपका 14 पे है। ई आपका 5 पे है। यस आपका कितने पे है? यस भैया जी आपका यस कितने पे हो जाएगा? यस आपका 19 पे है उस्ताद। और आपका यच कितने पे? यच आपका 8 पे है। ये आपका 8 पे। अब यहाँ पे इतना तो बहुत आसानी से समझ, और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, हाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सब कुछ प्रैक्टिस, तमाशा धमाशा सब कुछ यहीं पे आपका कराने वाले हैं। एक से एक नाम लेने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। फिर हम आपसे अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि अल्फाबेट में दाईं ओर से 19वें नंबर पे कौन सा अक्षर पढ़ने वाला है? कौन सा मतलब कि बाईं ओर, चलिए बाईं ओर से बता रहे, दाईं ओर का चक्कर कहाँ बचा है मास्टर?
चलिए आइए इधर आओ, फोकस करो। बाईं ओर से मतलब कि अल्फाबेट में दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से 21 नंबर पे कौन सा पढ़ने वाला है? तो 21 नंबर पे आपका कौन सा पढ़ता है? यू आपका पढ़ता है, ये आपका 21 नंबर पे पढ़ता है। अब हम आपके सामने दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, अलग टाइप नंबर दूसरा होने जा रहा है। टाइप नंबर दूसरा क्या होने वाला है, ये भी समझ लीजिए एक बार कि भैया जी अल्फाबेट में यम से दाईं दाईं और पांचवा अक्षर कौन सा है? पांचवा अक्षर कौन सा है? ये आपके सामने प्रश्न है भैया जी, ना हिंदी वाले हैं ना अंग्रेजी वाले। तो अल्फाबेट में आपका ये कहाँ पे होता है? ये भैया जी आपका 13वां पे होता है। अब पूछा क्या गया है, बाईं और दाईं और, मतलब कि ये आपका दाईं और यम। यम आपका ऐसे होता है, तो आपको सबसे पहले यम लिखना है, यम, एन ओ पी क्यू आर। इसके पहले क्या आता है, यम के पहले आपका आता है यल के जे। अब भैया जी यम का ये इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये आपका इसका दाईं वाला हिस्सा हो जाएगा, ये इसका बाईं वाला हिस्सा हो जाएगा। अब आपसे बायां हिस्सा ये है, दायां हिस्सा ये है, बायां हिस्सा ये है, दायां हिस्सा ये है। ठीक, अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, यम आपका हेड क्वार्टर है। क्या है? हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर आपका यम है। अब यम से दाईं ओर, तो भैया जी इधर चलने की बात करी गई। और पांचवा अक्षर, तो भैया जी एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर, तो आपका आर, मतलब कि 18 पूछा गया है हो, 18। तो 18 कर देंगे, तो 18 कहाँ पे, 18 पे क्या आता है, ये आपका आर आता है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाले हैं। बस कल की वीडियो में आपका सभी का स्वागत हो न जाए। ठीक, समझ में आ गई ना पूरी बात उस्ताद? चलिए, अब दूसरे टाइप से कौन सा प्रश्न बनने वाला है वो भी बताने वाले हैं। बस जितने भी प्रश्न, अब इसको आप शॉर्ट अप्रोच से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे वो भी अभी बताने वाले हैं। अब भैया जी जो आपकी सीरियल वाइज चल रही है, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा था, बायां से दायां चला था, बायां से बायां हो रहा था, बायां से बायां हो रहा था, तो इनको आपको प्लस करना होता है। जो आपको यम दिया था, इसमें पांचवा पूछा गया था, यम कितने पे होता है, 13 पे होता है। 13 में आपको 5 ऐड करना था, डायरेक्ट आपका 18, और 18 का क्या होता है, आर। समझ में आ गया ना पूरी बात उस्ताद? आ गए भैया जी? नहीं आई क्या? आ गए, अच्छी नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गोल कर देना है। अब दूसरा भी बताने वाले हैं। दूसरा क्या कि आई से दाईं ओर, चलिए आई के बाईं ओर, बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? ये आपका यहाँ पे बने, आई से बाईं ओर भैया जी, बाईं ओर से 8वां अक्षर बाईं ओर की बात करी गई, तो आई कहाँ पे होता है, आई आपका भै ई जो ओ टी वाई, आई आपका भै जी 9 पे होता है। तो आई लिखना है, हेडक्वार्टर आपका आई है। ठीक, आई के उधर वाले इधर वाले, आई जे के एल एम एन ओ तक, ओ पी क्यू आर। ठीक, आई हो गया, फिर आपका एच जी एफ ई, और ये आपका डी, फिर सी वी ए, ये आपका यहाँ पे बन गया। पूरी एबीसीडी लिख दें कि नहीं लिख दें? लिख दें। अब भैया जी आइए, आप कितने नंबर पे है, आई कितने नंबर पे है भैया जी, 9 नंबर से। ये भैया जी इसका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका दाई हो जाएगा, और ये आपका इधर क्या हो जाएगा, इसका ये बाई हो जाएगा, बाई बाई।
अब 8वां पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 8वां अक्षर तो आपका ए पढ़ रहा है ना, ए। तो भैया जी इसका 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या होने वाला है उस्ताद? 8वां अक्षर ए होने वाला है। आ गई ना पूरी बात उस्ताद समझ में? अब इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, इसकी भी ट्रिक समझ लीजिए। जो जो बताया जाएगा बहुत ईमानदारी से, बहुत सरलता से, बहुत ही अप्रोच के साथ आपको बताया जाएगा, बिना किताब से कतई हटके बताया जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा गया था? आई आपका कितने पे था? 9 पे। 9वां आपका आई है। पूछा क्या था? पूछा था आपसे, पूछा पूछा था 8वां अक्षर, 8वां अक्षर पूछा था उस्ताद आपसे। ठीक, 8वां अक्षर पूछा था, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आपका था क्या? ये आपका था बाईं ओर से। अब पूछ क्या लिया भैया जी? पूछ लिया दाईं, बाईं ओर से पूछ लिया आपसे दाईं। तो बाईं दाईं में कंफ्यूजन हो गई कि नहीं? तो भैया जी आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिया होता है उससे माइनस करने की आवश्यकता होती है। तो भैया जी 9 दिया था, 8 पूछ रहा था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 9 में से 8 घटा देते, 1। और एक पे कौन होता है? एक पे आपके महाराज जी होते हैं, एक। तो ये भी आपका बनता है, तुरंत निकाल लेते ना, मात्र कितने सेकंड में? 3 सेकंड। वैसे आपने लगा दिए यहाँ पे कितने? 15 सेकंड। तो ठीक, अप्रोच भी समझ में आ गई। अब आगे और भी प्रश्नों को बहुत बारीकी तरीके से शॉर्ट अप्रोच के साथ, लॉन्ग अप्रोच के साथ बताने वाले हैं। जुड़ते रहिए और जुड़ाते रहिए दूसरों को भी, उनका भी भला हो न जाए सरकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ऐसी अप्रोच आपकी बहुत जल्दी वीडियो आने वाले हैं, मैथ भी बहुत जल्दी हमारे द्वारा आपको समझाने वाली है।